बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युख़ादिऊनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊना इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी आखिरुज़्ज़मां मकीन गुंबद खज़रा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कलाम हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हमें खैर जमात में शामिल फ़रमाया। आज हमारा जो लेसन है वो सूरा बाक़रा की आया बरका नंबर 9, और ये जैसा कि आपको मालूम है कि आया बरका नंबर 8 से सूरा बाक़रा आया बरका नंबर 8 से मुनाफ़िकीन का ज़िक्र शुरू हुआ। हमारी पिछली नशिस्त में मैंने 8 नंबर आया बरका ली और अभी सूरा बाक़रा की 9 नंबर आया बरका और ये 20 नंबर आया बरका तक मुनाफ़िकीन का ज़िक्र जारी रहेगा। इस आया बरका के पहले हम अल्फाज के मानी को देखते हैं। फरमाया कि युख़ादिऊना, वो धोखा देने की कोशिश करते हैं या वो धोखा देने की आरज़ू रखते हैं, वो धोखा देने की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह ताला को, वल्लज़ीना, और जो लोग आमनु, ईमान लाए, वा और मा नहीं, यख़दऊना, वो धोखा देते हैं, इल्ला मगर, अनफुसहुम, अपनी ही ज़ातों को, वा और मा नहीं, यशऊरून, वो शऊर रखते। यानी इस आया बारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो जो आके ज़ाहिर में आकर अपने ईमान का ऐलान करते हैं कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पर ईमान लाए, जो अपने ईमान का इजहार करते हैं तो अंदर से तो ईमान नहीं लाए, तो अपने मुंह से इजहार करके गोया वो अल्लाह ताला को धोखा देना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं धोखा देने की। और इसमें यह बात भी काबिल गौर है कि ज़ाहिर में ये जो मुनाफिकीन मदीना पाक में थे, जब ये मदीना पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में अहले ईमान में आते तो ज़ाहिरी तौर पर तो सामने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस थी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी, और साथ जो है वो अहले ईमान थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कलाम अता फरमाया है तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं फरमाया। युख़ादिऊनल्लाह का मतलब युख़ादिऊन रसूलल्लाह, वो अल्लाह के रसूल को धोखा देने की कोशिश करते हैं। और अगर इस मफ़हूम को इसी मकाम पर रखा जाए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आया तो ज़ाहिर में तो मजलिस जिसमें मुनाफिकीन आते थे वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस थी, और वो भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ही धोखा देना चाहते थे, अपने ईमान का दावा करके अंदर उनके ईमान नहीं था, या अहले ईमान को धोखा देना चाहते थे। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मकाम पर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर अपना नाम लिया। तो गोया ये पैगाम देना मकसूद था क़यामत तक के लिए कि जो मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कोई ख़राबी करता है और कोई ऐसी कोशिश करता है तो वो हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़िलाफ़ कोशिश करता, और वो अमल उसका अल्लाह के हबीब के ख़िलाफ़ तो है ही, वो अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस के ख़िलाफ़ भी उसका अमल है। तो गोया ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जो धोखा देना चाहते हैं, अल्लाह जल्ला मजदहू को धोखा देने की ख्वाहिश रखते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कौन धोखा दे सकता। तो गोया इस मकाम पर मुनाफिकीन का ये अमल इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नापसंद फरमाया कि मेरे हबीब की बारगाह अक़दस में इस तरह की हरकत करते हैं, गोया ये मेरे खिलाफ ये हरकत कर रहे हैं। तो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को धोखा देना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, या उनकी ख्वाहिश है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को और अहले ईमान को धोखा देने की जो ख्वाहिश रखते हैं, तो फरमाया वो हकीकत में अपनी ही ज़ातों को धोखा दे रहे हैं, अपने ही खिलाफ ये सारा कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनको ये शऊर ही नहीं
یہ شعور یہ سمجھ ان کی سلب کر لی گئی اور اس سے وہ محروم ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ہی زیادتی کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بالکل کہ آج کیا ہے جو اس وقت جنہوں نے یہ گنونا عمل کیا ان کا کیا انجام ہوا، دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے اور قبر اور حشر میں بھی ذلت اور خارگی ان کا مقدر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کیفیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پکا اور سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔